क्या आप भी फेस फैट से परेशान हो? क्या आपको भी ये शार्प जॉ लाइन ऐसी आपको चाहिए और आप बहुत सारे तरीके, बहुत सारे पैतरे इस्तेमाल कर चुके हो और कुछ भी काम नहीं कर रहा है? तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप फेस फैट को कम करने के लिए कर रहे हो, जो बहुत ही गलत है, स्टूपिड है, नहीं करनी चाहिए। सही क्या तरीका होता है, आज इन वीडियो में बात करेंगे। 5 मिस्टेक्स यू डू टू रिमूव फेस फैट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, health and fitness coach and the founder of Mally Stallion. Let's start the video. Let's go. All right. सबसे पहली मिस्टेक आती है ब्लोइंग बलून्स। आप लोगों से बोलते होंगे लोग कि यार गुब्बारे फुलाओ, आपका फेस का फैट चला जाएगा, फेस की एक्सरसाइज होती है, आपका मुंह खुलेगा, बंद होगा, ऐसा करोगे तो आपकी फेस की जो चर्बी है चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। यस, डेफिनेटली आपके जो चीक मसल्स हैं, ये जो मसल है काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके ऊपर लगी हुई फैट आपकी गलने लगेगी। देखिए, फैट जो होती है वो एडिपोज टिश्यू है। आपकी स्किन, पतली जो स्किन होती है उसके अंदर और मसल के ऊपर लगी होती है चर्बी। अब ये चर्बी अपने आप गलती नहीं है, उसको खींचने से या उसको दबाने से वो गलेगा नहीं। सो आप कितना ही कुछ भी कर लो, अंदर का मसल कितना ही ट्रेन कर लो, आपका ये फेस फैट नहीं जाने वाला। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो गुब्बारे बेचने वाले होते सब जॉ लाइन लेके घूमते। राइट? ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था, लोग मुंह से फुला के गुब्बारे बेचते थे। आजकल तो वो प्रेशर वाले आ गए हैं, वो बात अलग है। बट ऐसा अगर होता तो ये सारे लोग गुब्बारे फुलाने वाले जॉ लाइन लेके घूमते। सो ऐसा नहीं है, इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन ब्लोइंग बलून्स। इट्स अ स्टूपिड थिंग। बहुत सारे लॉजिकल रीजंस लोग देते हैं कि भाई आपका फेस वो होता है, बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज आती है च्युइंग गम। ये भी सुना होगा आपने कि भाई च्युइंग गम चबाओ, दिन भर चबाते रहो च्युइंग गम, मुंह ऐसे ऐसे करते रहो, मैस्टिकेशन करते रहो, आपका फेस का फैट निकल जाएगा। देखिए, ये भी बिल्कुल लॉजिकल चीज है। च्युइंग गम जब आप इस्तेमाल करते हो, चबाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो ये जॉ मसल्स हैं, ये मैस्टिकेशन करने से ये मसल काम करते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पे लगी हुई फैट, चर्बी आपकी गलने लगेगी। समझिए इस पॉइंट को। बलून फुलाना और च्युइंग गम खाना ये सिमिलर ही चीजें हैं। और स्पॉट फैट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब कि आपने कोई पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करी और वहां का फैट गलने लग गया, ऐसा नहीं होता। सेम गोज विद एब्स क्रंचेस करने से एब्स का, पेट का, बेली का फैट निकल जाए, ऐसा नहीं होता। सो ये भी समझिए कि कितना मर्जी आप चबा लो, कितना मर्जी जॉ लाइन को आप इस्तेमाल कर लो, जॉ को, मसल्स को, आपका वहां का फैट नहीं जाएगा। राइट? सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज टू थिंग्स। अब मैं आपको हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में एक और चीज़ ला के दे रहा हूं, जो है पर्सनल कोचिंग विद जीत सलाल। यस, मैं 1-on-1 कोचिंग को कई टाइम बाद, कई सालों बाद स्टार्ट कर रहा हूं फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आती हैं कि सर आप कोचिंग देते हो या नहीं, मुझे पर्सनल कोचिंग चाहिए, 1-on-1, मुझे चैट करनी है, मुझे बात करनी है, मुझे सीखना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। सो आज मैं ये नया ट्रांसफॉर्मेशन 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ हिमालयन स्टाइलिंग एकेडमी में, जो आप पर्सनली मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ऑफ कोर्स ये पेड रहेगी, तो ध्यान देना, ये पेड कोचिंग है। अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब के वीडियोस ऑलरेडी हमेशा हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज जो एकेडमी में है उससे भी लर्न कर सकते हो, जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और अगर आपको पेड कोचिंग चाहिए 1-on-1, राइट, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये नया मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कनेक्ट करिए, नहीं तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नाउ तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, नॉट फोकसिंग ऑन योर न्यूट्रिशन। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, स्पॉट फैट रिडक्शन पे फोकस कर रहे हो, जो आप खा रहे हो फूड उस पे फोकस नहीं कर रहे। अब आपकी बॉडी जब भी फैट लूज करती है ना, तो उसको एक तरीके का कैलोरी रिस्ट्रिक्शन चाहिए होता है, यानी कि कम कैलोरीज चाहिए होती है जितनी उसको जरूरत है उससे, तब जाके वो अपनी बॉडी में ही लगी हुई चर्बी को, ओवरऑल फैट को ड्रॉप करती है। और ऐसा नहीं करती कि कोई पर्टिकुलर एरिया से करेगी कि भाई आज आपने एब्स की एक्सरसाइज करी तो आज पेट वाले एरिया से ही चर्बी गलेगी, ऐसा नहीं होता। बॉडी ओवरऑल आपकी परत, लेयर के रूप में बॉडी से फैट को लेती है एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि फैट क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। चर्बी एक स्टोर्ड एनर्जी है और वो बॉडी तभी इस्तेमाल करेगी जब आप बाहर से एनर्जी कम दोगे। समझ रहे हो? खाने के रूप में एनर्जी कम आएगी, तभी बॉडी मजबूर होगी आप में ही लगी हुई कैलोरीज को बर्न करने के लिए। सिंपल साइंस है। सो फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन, मतलब कि आप जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, सिंपल रिफाइंड प्रोसेस शुगर खा रहे हो, पैकेट फूड खा रहे हो जिसमें आपको दुनिया भर की शुगर मिलती है, आपको सोडियम मिलता है, ट्रांस फैट मिलता है, तली हुई सब्जियां खा रहे हो, तले हुए फ्राइड फूड खा रहे हो, इससे बहुत ज्यादा
ज़्यादा आपकी बॉडी में जो ये फैट का एक्यूमुलेशन है यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ है वो लगता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जितना आप कंज्यूम कर लेते हो। और इन फूड्स में छोटी अमाउंट में थोड़ा सा भी खाओगे, एक रसगुल्ला खा लिया, एक गुलाब जामुन खा लिया, बहुत सारी कैलोरीज मिलेगी। इसके कंपैरिजन में आप हेल्दी फूड से अगर कंपेयर करोगे तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट में कैलोरीज होंगी उतनी जितनी एक गुलाब जामुन या रसगुल्ले में होगी। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके के फूड को अवॉइड करो, तब जाके आप कैलोरीज को बचा पाओगे, एक रिस्ट्रिक्शन पैदा कर पाओगे और तब आपके फेस का फैट या कहीं का भी फैट तब आपका कम हो पाएगा। चौथी मिस्टेक आती है यहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन। अब देखिए, सब कुछ कर रहे हो आप, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हो रेगुलर बेसिस में ना, तो ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है आपके फेस फैट का। जितने भी शराब पीने वाले देखना, ये सब ऐसे गाल लाल, ऐसे पफी गाल लेके घूमते हैं, ब्लोटेड फेस लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज अल्कोहल में होती है एम्प्टी कैलोरीज। उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होते, सिर्फ कैलोरीज मिलती है, बस पेट में गई कैलोरीज, बॉडी ने उसको स्टोर कर लिया। और खासकर आपके चेहरे में पफी चेहरा पानी को होल्ड करने लगती है आपकी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से फेस, पेट, हर चीज ब्लोटेड नजर आती है। तो सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो ना डेली बेसिस में, उसको कम करो। 1 महीना छोड़ोगे, आप देखना फेस आपका बिल्कुल पतला हो जाएगा, ऐसे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, बट फेस आपका पतला हो जाएगा। सो डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल इफ यू वांट टू रिमूव फेस फैट, यू नीड अ जॉ लाइन, सब छोड़ना पड़ेगा आपको अल्कोहल को। पांचवी और आखिरी मिस्टेक आती है यहाँ पे डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स, और यही सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि आप इस पे फोकस नहीं करते। सोचते हो कि यार सोने से क्या होगा, जो सोया वो खोया, कुंभकर्ण थोड़ी हम। डू नॉट फोकस ऑन दिस लॉजिक, ये बकवास लॉजिक है। आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए वक्त चाहिए, सोने के लिए चाहिए। मशीन नहीं है कि मतलब चलती रहेगी, ऑयल डालते रहो चलती रहेगी। इट नीड्स रेस्ट, इट नीड्स प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर, और जो रात के वक्त होता है। अब जब आप टाइम से नहीं सोते हो ना, स्लीप पैटर्न गड़बड़ होते हैं ना आपके, तो क्या होता है पता है? ये आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, तो विच लीड्स टू वेट गेन। और वेट गेन फिर खाली फेस में नहीं होता, पूरी बॉडी में होगा, पूरी बॉडी चबी सी, ओवरवेट बन के घूमोगे आप। सो सबसे पहले तो अपनी स्लीप पैटर्न्स को फिक्स करो, टाइम पे सो, राइट? कोशिश करो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का टाइम इस तरीके से जॉब होती है कि लेट घर आते हैं, लेकिन जब भी घर आते हो डिनर करने के बाद टाइम से सो जाओ। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको रात को 3-3, 4-4 बजे तक जगने की, अनलेस कि आपका कोई काम है। बट फिर भी कोशिश करो कि जल्दी सो और जल्दी उठो, और एटलीस्ट आपको 7 घंटे की नींद तो चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, और अदरवाइज भी 6 से 7 घंटे योर बॉडी नीड्स टू रिकवर प्रॉपर्ली। और ये सबसे बड़ा रीजन है आपके फेस फैट का। ट्राई करो इसको, फेस फैट आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अब गाइस, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी है, जो अंडरस्टैंड योर जेनेटिक्स। बहुत सारे लोगों का फेस ऐसे जॉ लाइन, शार्प जॉ लाइन होती ही नहीं है। आपका राउंड फेस होता है, आपके फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो डिफरेंट होता है। आपकी जॉ लाइन इस तरीके से नहीं बनती। तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कुछ भी कर लूं, कितना ही पतला हो जाऊं, सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आ जाऊं, फिर भी मेरा फेस राउंड, गोल सा, चबी सा ही रहता है। देखिए, जेनेटिक होते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लीन फेस बनाया जा सकता है। आपका ऋतिक रोशन टाइप या किसी पर्टिकुलर इंसान जैसा जॉ लाइन नहीं बनेगा, लेकिन आपका अपना जैसा बन सकता है, जितना अच्छा बन सकता है, वो जरूर बन जाएगा। फेस फैट हटेगी तो फेस अच्छा ही लगेगा, लीन लगेगा, आप स्मार्ट लगोगे और हेल्दी भी होगे, राइट? तो ध्यान दीजिए इस बातों पे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, आप हर बार भूल जाते हो। प्लीज हिट द थम्स अप बटन एंड कमेंट इफ यू लाइक द